यह कहानी मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है। इसका नाम है नमक का दरोगा। ये उस समय की बात है जब नमक का व्यापार करना अवैध यानी इलीगल माना जाता था। इसलिए नमक के विभाग में बहुत ही रिश्वतखोरी चलती थी। हर पढ़े लिखे नौजवान की यह चाहत होती थी कि वह नमक के डिपार्टमेंट में काम करे, क्योंकि यहाँ काम करने वालों को तनख्वाह से ज़्यादा रिश्वत मिलती थी। इसी तरह से एक नौजवान थे जिनका नाम था वंशीधर। वंशीधर की भी शिक्षा समाप्त हुई तो उनके पिताजी ने उन्हें बुलाया और बोला कि देखो, जब तुम नौकरी के लिए जाओ तो ओहदे को मत देखना। हमारे ऊपर बहुत कर्ज है और तुम्हारी बहनों की शादी भी करनी है। जहाँ रिश्वत मिल सके वहाँ से रिश्वत लेना और यह मत समझना कि तनख्वाह से काम चल जाएगा। तनख्वाह तो चौदहवीं का चांद होती है जो महीने में एक दिन मिलती है, लेकिन घर चलता है तो रिश्वत से ही चलता है। इसलिए तुम जहाँ भी काम करो ऊपर की कमाई का हमेशा ध्यान रखना। वंशीधर ने अपने पिताजी की सारी बातों को सुना और भाग्यवश उसको पद मिला दारोगा का, और वो भी नमक के डिपार्टमेंट में। उसने अपना कार्य बड़ी ही निष्ठा और ईमानदारी से करना शुरू कर दिया। एक दिन वह यमुना नदी के पुल पर गाड़ियों की आवाजाही देख रहा था तो उसने देखा कि पंडित अलोपी दीन नमक की तस्करी कर रहे थे। वंशीधर ने अलोपी दीन को गिरफ्तार कर लिया। अलोपी दीन वंशीधर को रिश्वत देने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वंशीधर ईमानदार रहता है और रिश्वत नहीं लेता। अलोपी दीन ने उसको कहा कि मैं तुम्हें 40,000 रुपये दे दूंगा, तुम इन गाड़ियों को निकलने दो। लेकिन वंशीधर ने कहा, यदि तुम मुझे 40 लाख भी दोगे तो भी मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। पंडित अलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन रोज करते थे और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो उनका ऋणी नहीं था। उनका व्यापार भी बहुत लंबा चौड़ा था और वो खुद भी चलते पुर्जे आदमी थे। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की लेकिन वंशीधर नहीं माना। अलोपी दीन ने वंशीधर को कई तरह के लालच दिए, लेकिन वंशीधर किसी भी तरह से अपने इरादे में टस से मस नहीं हुए। उन्होंने कहा, मैं कोई बात सुनना नहीं चाहता, आप अभी इसी वक्त हिरासत में हैं। यह देखकर अलोपी दीन अचंभित रह गए और वंशीधर ने अलोपी दीन को गिरफ्तार कर लिया। धीरे धीरे ये बात चारों तरफ फैल गई और लोग बहुत हैरान हुए। इसलिए नहीं कि अलोपी दीन गलत काम कर रहा है, बल्कि इसलिए कि अलोपी दीन आखिर कानून के पंजे में कैसे आए। इतना अमीर आदमी, इतना शक्तिशाली आदमी कानून के पंजे में कैसे आ गया। मामला कोर्ट में पहुंचा। अलोपी दीन ने वकीलों की लाइन खड़ी कर दी, लेकिन वंशीधर के पास उनके सत्ते के सिवा और कोई बल नहीं था। वकीलों ने कई तरह के गवाह खड़े कर दिए जो कि वंशीधर के अगेंस्ट बोल रहे थे और न्याय में भी पक्षपात हुआ और अलोपी दीन बाइज्जत रिहा हो गए। वंशीधर की नौकरी उनकी ईमानदारी और सत्य बोलने की वजह से चली गई। जब वंशीधर के पिताजी ने यह समाचार सुना तो सिर पीट लिया। उन्होंने वंशीधर को बोला, जी चाहता है कि मैं तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। मैंने क्या क्या उम्मीदें लगा के रखी थी, लेकिन तुमने सब मिट्टी में मिला दिया। उनकी पत्नी ने भी कई दिनों तक वंशीधर से सीधे मुंह बात नहीं कही। इसी तरह से एक सप्ताह बीत गया। एक दिन शाम का टाइम था। मुंशी जी बैठे बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि उनके दरवाजे पर एक बहुत बड़ा रथ आकर खड़ा हुआ है। वंशीधर के पिताजी बाहर गए तो देखा कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी गाड़ी खड़ी हुई है और उसमें से पंडित अलोपी दीन बाहर आ रहे हैं। वंशीधर के पिताजी ने उनको दंडवत प्रणाम किया और बोले, हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण हमारे घर में आए। हमारे लिए आप पूज्य देवता हैं और हम आपको कौन सा मुंह दिखावें।
हमारे मुंह पे तो कालिख लग गई है, किंतु क्या करें, लड़का भागा कपूत निकला। हम आपसे मुंह छिपाना चाहते हैं। हम तो इससे अच्छा निसंतान ही रह जाते। ऐसी संतान तो भगवान किसी को ना दे। आलोपी दीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा मत कहिए। मुंशी जी एकदम चकित हो गए। आलोपी दीन ने कहा, मैं आपके पुत्र वंशीधर से मिलने आया हूँ। जब वंशीधर आलोपी दीन के सामने आए तो आलोपी दीन ने उनके हाथ में एक पत्र दिया। जब वंशीधर ने वह पत्र खोलकर पढ़ा तो पता चला कि आलोपी दीन ने अपनी सारी संपत्ति का मालिक वंशीधर को बना दिया है और वह सारी संपत्ति को संभालने के लिए मैनेजर नियुक्त किया गया है। तब वंशीधर ने आलोपी दीन से कहा कि मैं इस योग्य नहीं हूँ। तो आलोपी दीन ने कहा, मुझे इसके लिए योग्य पुरुष चाहिए भी नहीं। मैंने बहुत सारे योग्य पुरुषों को देखा है और उनके साथ काम भी किया है। मुझे तुम जैसे अयोग्य व्यक्ति की ही ज़रूरत है। प्लीज़ तुम इस पोस्ट के लिए मना मत करना। तब वंशीधर ने चुपचाप उस पत्र में साइन कर दिया और मैनेजर की पद को स्वीकार कर लिया। इस तरह से पंडित आलोपी दीन वंशीधर की ईमानदारी और सच्चाई के सामने झुक गए और उन्होंने अपनी सारी संपत्ति का लेखा जोखा रखने का काम वंशीधर को दे दिया और वंशीधर ने भी उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। इस तरह से अंत में सत्य और ईमानदारी की जीत हुई। वंशीधर के पिता ने गर्व से अपना सर ऊंचा किया और अपनी गलती का एहसास किया। तो यह बहुत ही फेमस स्टोरी है मुंशी प्रेमचंद की। मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ press the like button if you like this story. Thank you so much for watching the video.